हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KSC एकेडमी पे। जैसा कि आपने कल के वीडियो में देखा था कि दो पार्ट में मैंने आपके सामने SST का आपका एग्ज़ाम पेपर के लिए गेस पेपर रखा था और उसमें से लगभग 90% जो आपका पोर्शन है उसी वीडियो से आपको आपके पेपर में देखने को मिला है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, अपनी तसल्ली के लिए एक बार अपने जो आज के क्वेश्चन है वो उसमें जाके मैच कर लो और उसकी टाइमिंग देख लो किस टाइम पे मैंने अपलोड वो कर दिया था। तो आज के इस वीडियो में मैंने रखा है आपके लिए मैथ का जो है वो सैम्पल पेपर टाइप में कुछ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन मैंने रखा है कि इक्वेशन के लिए आपको ये इक्वेशन जो है ऊपर दी गई उसको सोल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे 5x इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इधर वाले को भी और हमारी RHS साइड से भी। तो 5x माइनस 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4x, -2 को -7 से करेंगे क्या आ जाएगा प्लस का 14 इज इक्वल टू 2 को 3x से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे 6x, 2 को -1 से करेंगे क्या आ जाएगा -2 और आगे प्लस का 7 है तो प्लस का 7 हो जाएगा। 5x में से माइनस के 4x गए, क्या बच गया x और प्लस के क्या रह गए 14 इज इक्वल टू 6x है और साथ में क्या है माइनस के 2 और प्लस के 7 क्या बच जाएगा प्लस का 5 बच जाएगा। आगे इसको सोल्व करेंगे तो x वाली वैल्यू को एक साइड कर लेंगे और जो संख्या में मान है उसको एक साइड कर लेंगे। तो देखो इधर 6x है, इस 6x की साइड ही हम इस x को लेके चलते हैं ताकि जो हमारी वैल्यू है वो क्या रहे पॉजिटिव रहे। अब क्या रह गया हमारे 6x की साइड में हमने ये भेज दिया तो इस 5 को क्या करेंगे इधर भेजेंगे। तो ये 14 पहले से है और 5 क्या हो जाएगा माइनस का। तो 6x में से x गया कितना बच गया आपका 5x बच गया। 14 में से 5 गया कितना रह गया आपका 9 रह गया। x इज इक्वल टू 9 आ गया और ये 5 इसके मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में लग जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9/5। अब इसको क्या करना है आपको दोस्तों, अगर आपको आंसर की जांच भी करनी हो, क्या करनी हो आपको आंसर चेक भी करना हो कि सही हो, तो आपको ये वाली सेम इक्वेशन जो पहले सबसे पहले दी गई है ना, उसी इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x दिखे वहाँ वहाँ क्या रख दो आप 5/9 रख दो और आपका जो आंसर आएगा ना वो दोनों साइड से इक्वल आएगा। इधर भी RHS साइड भी इक्वल होगी किसके LHS साइड की। तो ये आपको इस तरह से आप क्या कर सकते हो अपने आंसर को चेक कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है वो आपकी स्क्रीन पे है 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3x अपॉन 2 माइनस 14। तो इसको भी हमें क्या करना है सेम इसी तरह से कि जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ ले लें, इसमें तो ब्रैकेट भी ओपन नहीं करना तो और बीजिए। ये 5x है इधर, इसकी साइड में ये ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 3x/2 हो जाएगा। आगे इसको क्या करेंगे हम, इधर क्या था माइनस का 14 बच गया और इस 7/2 को हम क्या ले जाएंगे दूसरी साइड, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7/2 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 हमारा LCM आ जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, फिर से 2 LCM आ जाएगा और 2 को इससे करेंगे तो 28 किसके माइनस के और माइनस का ही क्या आ जाएगा 7। तो 2 जो दोनों तरफ क्या है डिनोमिनेटर है आपस में क्रॉस हो जाएंगे। 10x में से 3x गया कितना बचा हमारा 7x और -28 और -7 कितने हो गए माइनस के 35। x की वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ में जो 7 था उसको हम क्या भेज देंगे इधर भेज देंगे तो ये क्या लग जाएगा डिवाइड में -35/7 और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा -5। क्या आ जाएगा -5। तो इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो। आंसर आपको चेक करना हो तो x की वैल्यू जो ये वाली इक्वेशन है इसमें क्या रख दोगे आप x की वैल्यू आप रख दोगे x इज इक्वल टू -5। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर आपका मैच हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है आपकी स्क्रीन पे कि फाइंड मेजर x इन फिगर 3.3। यानी ये आपकी जो बुक है उसमें से एग्जाम्पल मैंने आपके लिए मैं लेके आया हूँ सारे के सारे, क्योंकि ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन है एग्ज़ाम में वो एग्जाम्पल से ही आते हैं। जो आपकी बुक एक्सरसाइज शुरू होने से पहले जो एग्जाम्पल दिए होते हैं उन्हीं एग्जाम्पल्स में से आपको देखने को मिलते हैं। आपको क्या करना है, इस जो डायग्राम दिया गया है इससे जो है वो आपको क्या निकालना है
तीन एंगल आपको दिए हैं 90 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 110 डिग्री, और एक्स की वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिए हुए हों जिसमें एक्सटीरियर एंगल यानी बाहरी कोण आपसे अगर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, बाहरी कोण पूछा जाता है, एक्सटीरियर एंगल पूछा जाता है। तो देखो दोस्तों, किसी भी आकृति का कोई भी आपके सामने डायग्राम दिया हो, उसका जो एक्सटीरियर एंगल जो होंगे ना वो क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल का टोटल यानी बाहरी कोण का जो टोटल योग होगा ना वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और 360 डिग्री होगा तो आप देख सकते हो आपके पास तीन एंगल आपको दिए हुए हैं, चौथा हमें निकालना है। तो हम क्या कहेंगे भाई, x प्लस 90 डिग्री ये वाला हो गया, प्लस में अगले वाला 50 डिग्री, प्लस में क्या हो गया 110 डिग्री, और टोटल हमारा इनको जोड़ के कितना आएगा 360 डिग्री। सेम हमारे पास इक्वेशन बन गई x वाली, इससे हम आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे आगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या करना है, इस x को एक जगह रखना है, इन सबको जोड़ लेना है। 110 और 50 160 हो गए, 160 और 90 कितने हो गए, 250 हो गए। कितने हो गए, 250 इज इक्वल टू 360। अब हमें क्या करना है, x इस 250 को क्या कर देना है, इधर भेज देना है। तो 360 ये प्लस का था, क्या हो जाएगा माइनस का, और क्या बच जाएगा हमारे पास 110 डिग्री बच जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स का मान 110 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है जो आपकी स्क्रीन पे है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 डिग्री। उस समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप क्या होता है, 45 डिग्री होता है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो किसी भी आकृति का आप ले लोगे तो उसका जो टोटल बाह्य कोण होंगे, क्या होंगे, टोटल बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल जो होंगे वो कितने होंगे, 360 डिग्री होगा। क्या होगा, 360 डिग्री होगा। हमें क्या पूछा है, साइड पूछा है कि कितनी साइड होंगी उसमें। तो आपको पता है जब एक एंगल आपको बता दिया गया है कि 45 डिग्री है और समबाहुभुज है यानी सभी एंगल क्या होंगे, 45 डिग्रीज के होंगे। क्या होंगे, सभी एंगल 45 डिग्रीज के होंगे, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में अगर हम 45 डिग्री का डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड की जो संख्या है यानी प्रत्येक जो भुजाओं की संख्या है वो क्या हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 से कट जाएगा, ये 7 टाइम और ये 2 टाइम, अगर 9 टाइम तो 72/9 इज इक्वल टू 8 साइड्स। कितनी भुजाओं की संख्या हो जाएगी, साइड्स कितनी हो जाएंगी उसकी, 8 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके 8th क्लास के एग्जाम में आते हैं, एक बार वैसा आपको इनको देखने की ज़रूरत है। आगे जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है वो आपकी स्क्रीन पे है कि HELP is a parallelogram given that OE is equal to 4 and HL is equal to 5 more than PE. Find OH। यानी HELP एक समांतर चतुर्भुज है और लंबाइयाँ सारी क्या दी गई हैं भाई, सेंटीमीटर में, और OE इज इक्वल टू 4 सेमी है तथा HL PE से 5 सेंटीमीटर अधिक है। HL क्या है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा, और ये क्या है इस वाले यानी PE से क्या है 5 ज़्यादा है। OH की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो अगर आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है ना, तो इसका जो समांतर चतुर्भुज इस हिसाब से बनता है, इसके जो ये डायगोनल होते हैं, जो विकिरण होते हैं वो क्या होंगे, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 2, अगर ये 4 है तो ये भी क्या होगा 4, यानी ये जो कटते हैं ना तो इसके बाद में आपस में क्या होते हैं, बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाते हैं। अब आपको क्या दिया गया है, इसने OE आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। अगर OP और OE दोनों मिल जाएं तो क्या बनाएंगे, आपका PE। तो PE आपका क्या हो जाएगा, 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है आपका कि जो HL है वो PE से क्या है भाई 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो PE हमारा कितना आ गया, 8। तो HL क्या आ जाएगा आपका, 8 + 5 इज इक्वल टू 13। क्या आ जाएगा, 8 + 5 इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। आगे अगर इसको आप करोगे
तो आपके क्या पूछा है, OH की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, OH की लंबाई ज्ञात करनी है। तो OH आप देख सकते हो ये रही। अगर ये पूरी आपकी क्या आ रही है भाई, 13 आ रही है। क्या आ रही है, 13। तो OH कितना हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, बराबर बराबर। तो 13/2 = 6.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पे है कि RENT इज ए रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल्स मीट एट O, फाइंड x if OR = 2x + 4 and OT = 3x + 1। यानी RENT एक आयत है, इसकी विकिरण जो है वो O बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। यदि OR 2x + 4 और OT 3x + 1 है तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो, जो आयत होता है ना, इसके जो विकिरण जो समद्विबाहुवे विभाजित करते हैं एक दूसरे को, वो क्या करते हैं भाई, ये वाला भी अगर एक होगा तो ये वाला भी एक होगा, ये वाला भी एक होगा, ये वाला भी एक होगा। यानी कि चारों जो साइड होंगी ना इसकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या होंगी, इक्वल। तो हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो हमें ये पता चल गया कि जो OT है वो किसके बराबर है, OR के भी बराबर है, OE के भी बराबर है, ON के भी बराबर है। तो हमें क्या दिया गया है, एक तो OT और एक क्या दिया गया, OR। तो हम दोनों को इक्वल रखेंगे। OT हमारा क्या है, 3x + 1 और OR क्या है, 2x + 4। इसमें से क्या करेंगे, x की वैल्यू को एक साइड, तो 3x, इस 2x को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा, -2x। इधर 4 है, इस 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो हमारे पास क्या बच गया, 3x - 2x, क्या रह गया, x, और 4 - 1 = 3। तो हमारी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = 3। इस तरह से आपको इसको करना है। आपको ध्यान रखना है कि जो आयत होता है, रेक्टेंगल होता है, उसकी जो चारों जो साइड्स होती हैं उसमें क्या होगा, इक्वली आपका हो जाएगा। फिर मैंने आपके लिए रखा है अगला क्वेश्चन, जो आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। यानी आपको इनके स्क्वायर निकालने हैं, 39 और किसके, 42 के। तो देखो, आप डायरेक्टली भी इसको याद भी रख सकते हो, लेकिन जो आपका करने का मेथड होता है वो क्या होता है, इसको सोल्व करने का, कि आप 30 के जो क्या करोगे, 39 है ना, तो इसको 30 + 9 लिखोगे। क्या लिखोगे, 30 + 9। और इसको सिंपली 30 + 9 लिख के आपको क्या कर देना है, पहले तो इसको कर देना है 30 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस करके क्या कर देना है, जो अगले वाला टुकड़ा है 9 उससे मल्टीप्लाई, 30 + 9। तो आपको क्या मिलेगा, देखो 30 को 30 से किया तो यानी 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900, प्लस 30 को 9 से किया तो क्या रह गया, 270। इसी तरह से 30 को 9 से किया तो क्या रह गया, 270, और 9 को 9 से किया यानी 9 का स्क्वायर 81। फिर आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है। 900 और 9 जो आपके 270 कितने हो गए, 1170, और 1170 और 270 कितने हो गए आपके, 1240, और 200 1440, और 1440 में अगर 81 जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, आपका 1521। क्या आ जाएगा, 1521 जो आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आप इसको करके देख लो कि स्क्वायर होता क्या है। 81 ऐड रह गए, 27 और 35, इसी को करेंगे हम 27, 2 और 11। हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 112 हो गए, 4 और 1 5, और ये 21। इसी तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, 42 को आप क्या लिखोगे, 40 + 2। क्या लिखोगे, 40 + 2, और इनको क्या कर दोगे, पहले 40 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करके आप इसको कर सकते हो। इसका जो आंसर है दोस्तों, आप क्या करोगे, मुझे कमेंट में दोगे। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको मैंने SST का जो आपका पेपर है वो भी करके बताया था, उसी में से आपके 90% जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिले थे। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको ये गारंटीड है कि जो आपका मैथ का पेपर भी है ना, हूबहू आपको ऐसा का ऐसा ही देखने को आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। थोड़ा बहुत नंबर का जो चेंजमेंट है वो आपको पता है कि हो सकता है, तो आप इस वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ों के बारे में पहले से ही पता है। जो आज का जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। यानी आपको क्या करना है, भाग विधि से इनका क्या निकालना है दोस्तों, जो स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि अंडर रूट इनका करना है।
तो आप देखोगे इसको क्या है 529। 529 को हम भाग विधि से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड से यानी दाहिने हाथ से हम क्या करेंगे, दो दो नंबर का जोड़ा बनाएंगे। 29 के ऊपर बन गया और एक इधर क्या बच गया, इधर जो बचा उसको हम एक कर लेंगे, तो ये 5 के ऊपर बन गया। अब हमें ये संख्या देखनी है ऐसी कि जिसको स्क्वायर करने पे 5 या 5 से छोटा नंबर आए, तो हम क्या करेंगे 2 का करेंगे। क्या करेंगे 2 का, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, हमारे पास बच क्या जाएगा दोस्तों, 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब क्या रह गया, आगे वाला जो नंबर है ना वो उतार लेंगे। 29 हमने उतारा, ये हो गया आपका 1, और इसको हमने देखेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है ना इसको क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। और डबल करके आगे देखेंगे कि ऐसी कौन सी यहाँ पे संख्या लिखें ताकि उसी संख्या से उसको गुणा करने पे 129 आ जाए। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 9 आ जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 129। तो इस तरह से आपका पहला नंबर 2 और दूसरा नंबर यहाँ हमने क्या उतारा 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। इसी तरह से आप इसका 4096 का भी एक बार करके देखना। ये दोनों ही आपके जो बुक में है एग्जाम्पल हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपके ज़्यादातर एग्जाम्पल ही रखे हैं। अगर आपको और भी किसी टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बता दें, ताकि मैं उसके ऊपर भी आपके वीडियो बना के जल्दी से जल्दी कल तक आपको प्रोवाइड करा सकूँ। अगला जो क्वेश्चन रखा है मैंने आपका फैक्टोरिज्म वाला, पूरा का पूरा जो गुणनखंड वाला टॉपिक है उससे रखा है। बहुत ही ईजी है, आप इसको यहाँ भी देख सकते हो, और अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो मैं लिंक आपको जो कमेंट में है वो पिन कर दूंगा, तो वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो। देखो इसमें हमें क्या करना है, आपको 12x और 36 दिया है, इसको अलग अलग फैक्टराइज करोगे आप। तो 12x को अगर आप करोगे तो 2 × 2 × 4 3 × x, और 36 को करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 × 2 × 4 × 3 × 3। और आपको क्या करना है, इसमें जो भी कॉमन आ रहा है ना, 2 दोनों में आ रहा है 2 ले लिया, 2 दोनों में आ रहा है ये भी 2 ले लिया, 3 दोनों में आ रहा है 3 ले लिया। उसके बाद में x नीचे वाले में नहीं आ रहा और 3 ऊपर वाले में नहीं, तो यही कॉमन ले लेंगे। हमारा कॉमन क्या हो जाएगा 12। इसी तरह से इन सारों को आप कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि मैं आपके आने वाले एग्जाम में भी सहायता कर सकूं। आपकी जो नेक्स्ट क्लासेज हैं वो भी आपको मैं जल्दी ही शुरू करके दूंगा। साथ में आपको जो आपकी क्लास 10th की, 9th की, 9th 10th 8th 9th 10th की जो SST की रेगुलर बेस क्लासेज, हैंड रिटन नोट्स और 1 लाइनर क्वेश्चन के टाइप में मैं आपको हर डे शाम को 4 से 5 बजे तक डेली की हमारी जो क्लास रहेगी कुछ ही दिनों में 15 मार्च से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।